3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर में आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयड यूनियन की ओर से अपनी स्थानीय मांगों को लेकर कैरिज कारखाने के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। रेलवे प्रशासन से अपनी लंबित मांगों को पूरी करने की करी मांग। यूनियन के अध्यक्ष MP गोदरा ने बताया कि कैरिज प्रशासन ने कर्मचारियों का DA फ्री करने तथा उसमें मिलने वाले अन्य लाभ रोक रखे हैं। हमारा जो स्थानीय मांगे हैं हमारी, उसके विरोध में हमारा स्थानीय प्रशासन किसी भी वाजिब मांग को सुनने का काम नहीं कर रहा है। हम लोगों को 4-4 साल हो गए हैं वर्दी मिले हुए, 3 साल हो गए हैं हमें जूते मिले हुए। वर्दी के आइटम को इन्होंने डी स्टॉक करवा दिया है। पहले ये प्रॉपर स्टॉक आइटम था, हर वर्ष कर्मचारियों को मिलने का काम हो जाता था, किंतु अब हालात ये हो गए हैं कि स्थानीय प्रशासन इन मुद्दों पे देखना ही नहीं चाहता है। स्थानीय प्रशासन की हरदर्मिता का आलम यह है कि कोई भी वाजिब मांग इनके पास लेके जाओ, केवल और केवल ये डफराने की बातें करते हैं। कभी कहते हैं उस डिप्टी के पास जाओ, कभी कहते हैं उस डिप्टी के पास जाओ। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से बतलाना चाहूँगा, और साथ ही जो केंद्र सरकार है, जो मजबूत सरकार है, उन्होंने मजदूर विरोधी नीतियों को अपनाते हुए हम लोगों का महंगाई भत्ता फ्रीज करने का काम कर दिया है। मल्टी स्किलिंग के नाम पर जो पदों की सरेंडरिंग करने की तैयारी की जा रही है, उसके भी विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है। आज आपने प्रदर्शन कहाँ करा है? आज कैरिज कारखाना में हम प्रशासनिक ब्लॉक के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन करा आज आपने? आज शर्ट के मुताबिक ही आपने कपड़े के मुताबिक? ये हमें 4 साल से वर्दी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने शर्ट उतार कर प्रदर्शन करने का काम किया, जिससे कि स्थानीय प्रशासन से लेके हमारे हेडक्वार्टर तक जाने का मैसेज जाने का काम हो और हमें हमारी वाजिब मांगे तत्काल मिलने का काम हो। आपका नाम? महेंद्र सिंह गोदारा, कैरिज अध्यक्ष NWRU। अजमेर में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। 52 वर्षीय महिला की हुई मौत। खरवा क्षेत्र की रहने वाली ये महिला डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। आज के अभी हमारे पास में पॉजिटिव वार्ड में 25 मरीज़ हैं। 25 में से 7 मरीज़ रिलेटिवली एसिम्प्टोमेटिक होने के कारण हम उन्हें कोविड केयर सेंटर में भेज रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आपको पहले पता है कि हम इस वक्त सीरियस पेशेंट रख रहे हैं। उन सीरियस मरीजों में अभी हमारे पास में 6 पेशेंट जो हैं बाईपैप वेंटिलेटर पर हैं और 2 पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक 52 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई है। ये महिला खरवा निवासी थी और हमारे पास कल ही भर्ती हुई थी सीरियस हालत में। कल भर्ती हुई, उनका सैंपल अभी पॉजिटिव आया, हमने पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट किया। लेकिन ये जो कि काफ़ी बीमार थी और पिछले करीब 20 दिन से डायलिसिस पर थी, इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। हम इनको बचा नहीं पाए, हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं था इनके लिए कुछ करने के लिए, तो ये अभी शांत हो गई हैं और इनके जो अंतिम क्रियाकलापों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके अलावा सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 50 मरीज़ भर्ती हैं और 50 में से 40 मरीज़ वो हैं जो ऑपरेशन से पहले उनकी टेस्टिंग होनी होती है, वो ड्यू हैं। जहाँ तक नए पॉजिटिव पेशेंट की सवाल है, हॉस्पिटल में तो करीब 17 पॉजिटिव रिपोर्टें आई हैं, लेकिन अजमेर की 8 रिपोर्टें पॉजिटिव हैं। अजमेर के विभिन्न स्थानों से 7 पॉजिटिव रिपोर्टें आई हैं, जो कि पेशेंट हमारे पास में एक महिला चिकित्सालय की हैं और 4 यहाँ की हैं। एक बच्चा अभी 13 साल का था जो नागौर का रहने वाला था, अपने हड्डी के ऑपरेशन के लिए आया था, वो भी पॉजिटिव आया है। तो वो बच्चा कह रहा है कि हमें जो नागौर जाके इलाज कराना है, तो उसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है, तो नागौर जाके इलाज करा पाएगा या यहीं करेंगे, उसके भी जानकारी हम ले रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से 7 और एक 8 मरीज़ पॉजिटिव जेल अस्पताल में भर्ती होंगे। अगर वो बच्चा होता है तो 7, नहीं तो 8, और बाकी जो मैंने आपको महिला नाम नहीं बताते हैं किसी के। सड़क हादसे में 2 की दर्दनाक मौत, 1 गंभीर घायल। अज्ञात वाहन से बचने हेतु अनियंत्रित होकर कार पलटी। ब्यावर शहर के जालिया रोड पर सुबह एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार से निकालकर घायल युवकों को राजकीय अमृत कौर अस्पताल भर्ती कराया। वह दोनों मृतक युवकों के शव पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी पहुंचाया। जानकारी के अनुसार विकास नगर निवासी चालक पवन रावत, दिनेश रेगर उम्र 20 वर्ष, सतीश रेगर उम्र 25 वर्ष मंगलवार अल सुबह करीब 3:30 बजे उदयपुर चुंगी से पार्सल लेकर शहर की ओर आ रहे थे। आज प्रातः ब्यावर बाईपास के ऊपर एक इत्तला मिली कि इनोवा कार क्षतिग्रस्त है, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे और एक ड्राइवर था। दोनों सवार व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और ड्राइवर घायल है। उस इत्तला पर थाने से जाब्ता भेजा गया। थाने के जाब्ते ने देखा मौके पर इनोवा को हमने जब तलाश किया तो 2 व्यक्ति जो है वो मौके पर मृत पाए गए, जिनको हॉस्पिटल मोर्चे में रखवा दिया गया है। चालक घायल अवस्था में है, जिसका इलाज हेतु हमने AKS ब्यावर में उसको भर्ती कराया। सर उसके कुछ दुर्घटना के कारणों की पता चला सर? अभी जैसा प्रतीत हो रहा है कि कार तेज गति से और सामने किसी वाहन को बचाने के चक्कर में पलटी खा गई, जिससे मृत्यु हुई है 2 सवारों की। अजमेर शहर में आपराधिक गतिविधियां एक बार फिर से अपना विकराल रूप धारण करने लगी है। 20,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में रहने वाले भरत जैन ने क्लॉक टावर थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कराया। भरत ने बताया कि उस पर एक आर्मी ऑफिसर ने शातिर ठग बनकर ऑनलाइन मास्क खरीदने की बात रखी और भरत को अपनी चालबाजी में लेकर उसके खाते से 10,000 2 बार निकाल लिए। वहीं भरत ने क्लॉक टावर थाने में 20,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। रविवार को सुबह मेरे पास कॉल आया था, मास्क की इंक्वायरी मैंने दे रखी थी, इसलिए तो जब कॉल आया था तो वो अपने आप को फौजी बता रहा था। उसने अपनी फ़ोटो और नकली ID वगैरह भेजी थी, जिससे सामने वाले को मेरे को यकीन हो गया कि शायद हाँ सही होगा। और क्योंकि मैंने ऑनलाइन इंक्वायरी डाली थी तो मेरे दिमाग में यही था कि इंक्वायरी की वजह से हो सकता है कोई कॉल आया ही हो, वास्तव में इंक्वायरी हुई हो, लेकिन वो मुझे उस समय नहीं पता पड़ा और भाषा से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं का बाहर का है। हमने ट्रेस करवाया तो वो भरतपुर के पास मेवात या कहीं का पता पड़ रहा है, ऐसा पुलिस वालों ने बताया है। तो वो QR कोड के थ्रू और आपको बातों में उलझाने के तरीके से ये आपका पैसा आपसे ही डेबिट करवाते हैं। कितना पैसा मिलेगा आपको? 9,999 2 बार। क्या बताया? उसने यही बताया था कि मैं आर्मी नसीराबाद आर्मी कैंट से बोल रहा हूँ और हमें 2000 मास्क चाहिए। भरत। अजमेर जिला कलेक्टर में आज कोरोना महामारी को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान के तहत शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ और वहीं कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज जन जागरण जागरूकता रथ जिला कलेक्टर से रवाना किया गया। लायंस क्लब अजमेर की ओर से जनहित में यह रथ रवाना किया गया और वहीं कोरोना जागरूकता अभियान को राज्य सरकार ने 7 जुलाई तक बढ़ा दिया। इसको लेकर आज अजमेर जिला कलेक्टर विशुमन शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। ये कोरोना जागरूकता अभियान जो चल रहा है 21 जून से 30 जून, उसी के संबंध में आज ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे ज़िले में जितने भी हमारे DLOs हैं सभी को ये शपथ ग्रहण कराना था और उम्मीद करते हैं कि कोरोना के संबंध में जो जागरूकता है, जैसे मास्क पहनना, बार बार साबुन से हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी आदि जो ये आदतें हैं, इसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम कोरोना की जो लड़ाई है उसमें लड़ सकते हैं। आज लायंस क्लब अजमेर प्रतिराज द्वारा कोरोना वैश्विक बीमारी कोरोना को लेकर एक जन जागरूकता रथ आदरणीय श्री कलेक्टर साहब विशुमोहन जी शर्मा के द्वारा हरी झंडी देकर निकाली गई, जिसके अंदर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री कैलाश सिंह जी शर्मा और PRO श्री भानु सिंह जी गुजर उपस्थित थे और हमारे लायंस क्लब के जो सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष क्लब अध्यक्ष श्री रमेश जी लकोटिया, सचिव गजेंद्र जी पंचोली, प्रांतीय सभापति आबा गांधी और सब उपस्थित थे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने ये रथ निकाला। इस रथ का उद्देश्य ये है कि पूरे शहर में ये लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और बैनर पोस्टर के द्वारा आमजन को कोरोना से बचाव के लिए जो नियम और पालन है उनको पालन करने के लिए जागरूक किया गया है, ताकि सब इस कोरोना के बचाव के लिए अपना कार्य कर सके। लोन राजेंद्र कुमार। कोरोना के लिए जो जागरूकता अभियान 10 दिवसीय जागरूकता अभियान जो 21 जून को शुरू हुआ था और आज 30 जून हो गए, तो 10 दिवस से लगातार जिला प्रशासन, पुलिस और आम नागरिकों के सहयोग से जागरूकता अभियान पूरे ज़िले में चलाया जा रहा है और इसमें
काफ़ी अच्छी भागीदारी लोगों की भी रही है और हमारे जो पुलिस और प्रशासन की इसमें योगदान है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें हमने लोकगीतों के माध्यम से जो हमारे कलाकार हैं जो उनको भी इसमें हमने शामिल किया है और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रैली के माध्यम से वाहन रैली, पैदल मार्च पुलिस के द्वारा भी इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया गया है। ऑनलाइन जो हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप और इसके साथ साथ इंटरनेट के जो दूसरे सोर्सेज हैं, यूट्यूब हैं और ट्विटर है, उस पर भी जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस पब्लिक से मिला है। एक ही दिन में 2600 से ज़्यादा लाइक्स और 38,000 से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं जो फेसबुक पे भी रिकॉर्ड किए गए हैं और अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि रंगोली और ये चित्रकला वगैरह हम लोगों ने साबित कर लिया है। सेल्फ़ी विथ मास्क का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, काफ़ी हिट रहा है लोगों में और सेल्फ़ी लेने के लिए लोग मतलब काफ़ी उत्सुक रहते हैं और मास्क के साथ सेल्फ़ी लेकर के भी काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है हमें। और अब हम रोड पेंटिंग्स जो हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनके सहयोग से रोड पेंटिंग की भी शुरुआत कर रहे हैं ताकि आम जन में ये मैसेज जाए, वो देखें, जहाँ भी जाएं उनको देखें तो उनको ये लगे कि जो कोरोना के लिए जो संदेश है उसको उन तक अच्छे से पहुंच जाए। और इसमें जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है वो वाकई सराहनीय है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अब जैसे कि ये 7 जुलाई तक इसे और एक्सटेंड कर दिया गया है तो आने वाले 7 दिवस तक भी हम इसको इसी तरह इसी जोशो खरोश से लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। पब्लिक का पार्टिसिपेशन, उनका जो रोल है और हमारे गवर्नमेंट के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, वो इसी तरह इसमें भाग लेती रहेगी और मुख्य रूप से आम जनता तक ये मैसेज अपने ज़िले में ये पहुंचता रहेगा। और कोशिश ये है कि जब तक कोरोना का ये युद्ध चल रहा है, अब चूँकि अनलॉक के स्टेज में है तो हमें मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग और साबुन से हाथ धोना, जो कि मुख्यमंत्री महोदय का ये संदेश है, ये आम जनता तक हम पहुँचाने में सफल रहेंगे। सीआरपीएफ GC1 के जवानों ने लोहार बस्ती में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश भी लोगों को बांटे गए। अजय नगर स्थित साई बाबा कॉलोनी लोहार बस्ती में लोगों को कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए गए। सैनिटाइजर, मास्क लगाने को कहा और 2 गज की दूरी रखकर जागरूकता अभियान किया गया। आज हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम की तरफ GC1 CRPF इधर जो लोहार बस्ती है, यहाँ पर इधर के जो लोगों हैं उनको हम सैनिटाइज़र, साबुन, मास्क, ग्लव्स ये सब दे रहे हैं ताकि आने वाले दिन में इन लोग को बाहर जब जाते हैं सावधानी बरत के चलेंगे तो कोरोना के जो संक्रमण है ये नहीं होगा। इसके पहले भी CRPF सिविक एक्शन प्रोग्राम में GC1, GC2 और कंपोजिट हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा प्रोग्राम किया गया है। आगे भी ऐसा प्रोग्राम जारी रहेगा। आज क्या लोहार बस्ती में क्या कार्यक्रम है? आज ग्रुप सेंटर प्रथम की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग लोहार बस्ती के अंदर हाइजीन एंड सैनिटेशन का सामान, जिसके अंदर सैनिटाइज़र, साबुन, ग्लव्स और मास्क हर परिवार को और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए 1-1 किलो का च्यवनप्राश दे रहे हैं। इस प्रकार से आज का हमारा प्रोग्राम है।
कि जितने भी हमारे लोहार बस्ती के अंदर हमारे साथी हैं, पिछली बार हमने इसी प्रकार से सिविक एक्शन के अंदर खाद्य सामग्री का वितरण किया गया था, लेकिन इस बार हमारा मेन पर्पज़ यह है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अवेयरनेस फैलाना है कि किसी भी हालत के अंदर कोरोना का संक्रमण इस बस्ती के अंदर नहीं हो। लगभग कितने परिवारों को दिया गया? आज यहाँ पे लगभग 150 परिवारों को यहाँ पर दिया गया और इसी प्रकार से आगे और प्रोग्राम बनता रहेगा। जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी CRPF हमेशा तत्पर है और अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर रहेगी। सर कौन से CRPF जी कौन से मरीज हैं? ग्रुप सेंटर प्रथम आज के इस प्रोग्राम के अंदर रेंज DIGP श्री अरुणेंद्र प्रताप सर, CH DIG मेडिकल श्री वासुदेव उकील सर और सारे ऑफिसर और जवानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और इलाके के पार्षद श्री मोहन लालवानी जी भी हमारे साथ हैं। अजमेर शहर में लॉकडाउन खुलने के बाद अब शराब के ठेके का विरोध लगातार जारी है। उसी के तहत आज अलवरगेट थाना क्षेत्र में देसी शराब के ठेके का विरोध क्षेत्रवासियों ने किया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि शराब का ठेका मंदिर के नजदीक बना हुआ है और इस ठेके के कारण आसपास का माहौल खराब हो रहा है। यहाँ से महिलाएं और बच्चियों को निकलने में भी मुश्किल हो रही है। इस कारण यहाँ के लोगों ने ठेके का विरोध कर प्रदर्शन किया। नगरीय क्षेत्र के अंदर 33, 34, 35 तीनों वार्ड SC के वार्ड हैं और ये यहाँ पर बहुल्य क्षेत्र है SC का। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ आवागमन भी बहुत खतरनाक रहता है। और यहाँ पर 2 मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। एक तो बालाजी का मंदिर है जिसके बिल्कुल सामने इन्होंने ठेके को खोला है, देदी का ठेका खोला है जो बिल्कुल प्राचीन मंदिर है बालाजी का। और उसके 50 मीटर की दूरी पर भी भैरू जी का प्राचीन मंदिर है। ये दोनों मंदिरों के मेले भरते हैं और प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। इनको यानी यहाँ रोज पूजा होती है। 2 स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल, धनशांति स्कूल। यानी ये पूरा 200 मीटर की परिधि के अंदर यहाँ पर पहले 7 साल पहले विरोध हुआ था, हम लोगों ने विरोध किया था, यहाँ ठेके बंद हो गए थे। 7 साल के बाद फिर वापस यहाँ पर ठेका खुला है। ये प्रशासन की हठधर्मिता है और हम इस ठेके को यहाँ पर नहीं खुलने देंगे। जनता का यहाँ पर विरोध है और अभी जनताओं के द्वारा यहाँ पर ठेके को बंद करा दिया गया है। भाई अभी आप लोगों ने जिस तरीके से विरोध करके ठेका बंद कराया, आगे भी अगर ठेका खुलता था आपके द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? हम आबकारी विभाग के अंदर इसकी जानकारी दे चुके हैं, CI साहब को जानकारी दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को जानकारी दे चुके हैं, SP साहब को जानकारी। और अगर इसके बाद भी अगर ठेका खुलता है तो हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमको हमारी जान चली जाए। क्योंकि यहाँ पूरे SC के और मैं मेरे कोली समाज अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मेरे एरिया के अंदर यहाँ पर कोई शराब का कारोबार नहीं चलेगा। निर्मल कुमार भैरवाल, अखिल भारतीय कोली समाज शहर अध्यक्ष। देखिए, आज जिस तरह की सूचना मिली कि नगरा क्षेत्र में जो बालाजी का मंदिर है उसके सामने एक देसी शराब का ठेका कुछ लोगों ने खोला, उसकी जैसे ही सूचना मिली, सूचना मिलते ही क्षेत्रवासी, महिलाएं और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो सब मौके पर पहुंचे। हमने इस चीज़ का कड़ा विरोध किया, इसकी शिकायत CI साहब को भी दी, अलवरगेट थाना को। और अगर उसके बावजूद भी ये ठेका खुलता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे SDM कार्यालय हो, सभी को इसकी सूचना दे दी गई है। वहाँ पर भी विरोध किया जाएगा। अभी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल आबकारी विभाग में अधिकारियों से मुलाकात करेगा और इसकी लिखित में सूचना देगा और लिखित में शिकायत करेगा। आज जो महिलाओं में रोष था, क्योंकि उन महिलाओं की ये पीड़ा थी कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो शराब पीते हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं, SC बाहुल्य क्षेत्र है, शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करना, उत्पात मचाना, इस तरह की हरकतें होती हैं। तो उनकी महिलाओं ने यहाँ पर आकर और शटर को बंद कराया है, गेट बंद कराया है। यहाँ पर जो ठेका खोल रहे थे उनको भी ये हिदायत दे दी गई है कि आप आगे से ये ठेका ना खोलें, अन्यथा उग्र प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। ईश्वर राजौरिया, वार्ड नंबर 43, नगरा, अजमेर। सूचना मिली कि यहाँ पे नगरा में देशी शराब का रजिस्टर्ड ठेका खुला है, जिसका विरोध यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने किया है, जिसमें भूतपूर्व पार्षद निर्मल भी उसमें शामिल था। उसके नेतृत्व में 40-50 लोग थे, जिसमें महिलाएं भी थी और यहाँ के लोकल व्यक्ति भी थे। हमने जो आबकारी से बात की उसके अकॉर्डिंग तो ये नॉर्म्स के आधार पे खुला है, फिर भी इन्होंने कहा है कि ये रजिस्टर्ड मंदिर है जो कि इसकी परिधि में आते हैं। अगर कागज़ों में अगर रजिस्टर्ड हैं तो डेफिनेटली आगे बात करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। अजमेर जिला कलेक्टर पर आज पायलट ब्रिगेडियर अल्पसंख्यक विभाग के मेंबर पहुंचे। केंद्र सरकार के जरिए जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उनके विरोध में जिला कलेक्टर पर पहुंचकर इन सभी मेंबरों ने SDM सिटी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मेंबरों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम किया जाए। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होती है तो पायलट ब्रिगेडियर के मेंबर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
आज ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में हमने कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और हम मांग करना चाहते हैं मौजूदा केंद्र सरकार और मोदी जी से कि विश्व स्तरीय लॉकडाउन लागू होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए मोदी सरकार को तेल की कीमतों में कमी करनी चाहिए थी और आमजन को राहत प्रदान करनी चाहिए थी, पर वो इसके विपरीत जाके बिल्कुल काम कर रहे हैं और तेल की कीमतों में 20 दिन से वृद्धि किए जा रहे हैं, जिसने व्यापारी, मजदूर, किसान और आमजन की कमर तोड़ के रख दी है। बिल्कुल हम मांग करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की उसमें हस्तक्षेप करें और इस तेल की कीमत को कम करके आमजन को राहत प्रदान करें। अगर ये तेल की कीमतें कम नहीं होती तो आगे आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? अभी हमने ज्ञापन दिया है, आगे हम फिर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर आगे हमारी मांगी नहीं मानी जाती है उनको मानना पड़ेगा और आमजन को राहत पहुँचानी पड़ेगी। मेरा नाम मोहसिन खान नंगरेज, अजमेर जिला अध्यक्ष पायलट ब्रिगेड अल्पसंख्यक विभाग और अजमेर जिला प्रभारी पायलट ब्रिगेड अजमेर। मेरी पूरी पायलट ब्रिगेड अजमेर अल्पसंख्यक विभाग की टीम के साथ में आज हम मौजूद हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र सावित्री स्कूल के सामने कार की स्टीयरिंग जाम होने से दीवार में जा टकराई, बड़ा हादसा होने से टला। कार मालिक डीआरएम ऑफिस में कार्यरत हैं, आज ही उनका रिटायरमेंट भी था। एक्सीडेंट की सूचना पर शक्ति पुलिस, सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कौन सी कार है? ये है सावित्री चौराहे के पास में एक कार एक्सीडेंट हुई थी, जो कंट्रोल रूम ने सूचना दी थी, जिसके ऊपर मैं क्रेन लेके आया हूँ। क्रेन लेके आने के बाद में इस गाड़ी का सायरन बज रहा था, जिसका ई चालान मशीन द्वारा गाड़ी के नंबर डाल के और ट्रेस किया गया, जिसमें मोटर मालिक का नाम आ गया, उसके मोबाइल नंबर थे। मोबाइल नंबर के आधार पर उससे बात की गई तो वो गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद में डीआरएम ऑफिस चला गया। उसने कहा मैं घटनास्थल पे आ रहा हूँ और कि मेरे ऑफिस आना बहुत ज़रूरी था। अब वाहन को सिविल लाइन थाने लेके जा रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कुछ नुकसान वगैरह भी हुआ है? नुकसान तो सरकारी ये स्पीड का एक बोर्ड लगा हुआ था, वो टूटा है और घटनास्थल के ऊपर जो बोर्ड टूटा हुआ पड़ा है, आपको पता है। ड्राइवर जो था इसमें वो मालिक स्वयं था, वो ये कह रहा था कि स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से मैं अनबैलेंस हो गया था, लेकिन सीट बेल्ट लगा हुआ था, इस वजह से मैं बच गया। ठीक, क्या नाम है उसको? उसका नाम ओपी गर्ग बताया, ओपी गुजर बताया है। ठीक, आपका? और प्रगति नगर कोटड़ा का रहने वाला है। आपका नाम? मैं हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ट्रैफिक में हूँ।